हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज 4 जो कि है एंग्लो नॉर्मन पीरियड। ठीक है, सो मेन पॉइंट्स हैं। इन 1066 इंग्लैंड किंग हेरोल्ड वॉज डिफीटेड बाय विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी। तो दोनों के बीच लड़ाई होती है और किंग हेरोल्ड जो है, जो इंग्लैंड का राजा था, उसको हरा दिया ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ने इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से बैटल में हराए थे पूछा जाता है। तो इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स किंग हेरोल्ड को हराया द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ने। विद द कमिंग ऑफ नॉर्मन्स, अब नॉर्मेंडी ने हराया तो नॉर्मन्स जीत गए। तो जो नॉर्मन्स आए, मतलब कि जो फ्रेंच पीपल आए, वो अपने साथ फ्रेंच सोशल, लिटरेरी एंड लिंग्विस्टिक्स चीजें लेके आए और फिर वो यूज होना शुरू हो गई, क्योंकि वो इंग्लिश कल्चर में उन्होंने इस चीज को ऐड कर दिया। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रेंच टर्म्स भी इंग्लिश लिटरेचर में यूज किए जाते हैं, ये उसी समय के हैं। मोर एंड मोर फ्रेंच टर्म्स एंटर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। नॉर्मन बिलोंग टू नॉर्मेंडी एंड नॉर्मेंडी एट दैट टाइम वाज अ प्रोविंस ऑफ फ्रांस। अब नॉर्मन्स जो है वो नॉर्मेंडी से बिलोंग करते थे और नॉर्मेंडी जो था वो फ्रांस का प्रोविंस था। ठीक है, एंड प्रीवियसली देवर ऑफ डेनमार्क, और उससे पहले वो बिलोंग करते थे डेनमार्क को। दे केम इंग्लैंड फॉर परमानेंट सेटलमेंट, और फिर वो इंग्लैंड आए, वहां पे उन्होंने अपना परमानेंट सेटलमेंट किया। अब लिटरेचर ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड। वर्क्स क्या क्या है इस समय के। फर्स्ट है लायमन्स ब्रूट, ये जो है लायमन ने लिखा है और ओरिजिनली ये वर्क है रॉबर्ट वेस का। इट इज फर्स्ट नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड। अगर कहा जाए तो ये इंग्लैंड की पहली नेशनल एपिक है, विच डील्स विद किंग आर्थर एंड नाइट्स ऑफ राउंड टेबल, जिसमें इन दोनों की जो है बात की गई है, इन दोनों से रिलेटेड है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ब्रूटस, और ये ब्रूटस की स्टोरी भी बताता है। सेकेंड है द आउल एंड द नाइटिंगेल। तो आउल एंड नाइटिंगेल में क्या होता है कि नाइटिंगेल जो है एक डिबेट शुरू करती है। वो आउल को बोलती है कि आप जो है हमेशा डार्कनेस की जो है डार्कनेस को क्यों पसंद करते हो, है ना। उल्लू जो है वो डार्कनेस को ही क्यों पसंद करता है, तो वो ये बोलती है कि आप डार्कनेस को पसंद करते हो, जो कि गलत है। तो इसमें आउल बोलते हैं कि आप भी हमेशा जो है सिर्फ सौरों वाले सॉन्ग्स गाते हो, तो ये भी तो ठीक नहीं है। तो दोनों जो है आपस में डिबेट करने लगते हैं और डिबेट का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। तो पोएम जो है, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला फाइनली। सो इट इज फर्स्ट बर्ड फेबल। बर्ड फेबल का मतलब होता है अ शॉर्ट टेल टू टीच मॉरल लेसन। मॉरल लेसन सिखाने के लिए एक छोटी सी कहानी जो बताई जाती है, दैट इज बर्ड फेबल। और उसमें हम इधर यहाँ पे दोनों ही बर्ड्स ही हैं, तो इसको यूज किया गया। सो दिस पोएम इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचर पोएट्री। अगर हम बात करें तो ये पहली पोएम है जो नेचर पोएट्री से रिलेटेड है, नेचर जिसमें है। ठीक है, नाउ कर्सर मंडी। कर्सर मंडी जो है ये 14th सेंचुरी की रिलीजियस पोएम है, जो कि नॉर्थम्बियन मिडिल इंग्लिश में लिखी गई है, और इसमें क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, जैसे कि कैसे क्रिएट हुआ और कैसे खत्म हुआ, वो सब बताया गया। तो इट रिलेट्स द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एज रिकॉर्डेड इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो ग्रीक में लिखा गया एंड न्यू टेस्टामेंट हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया। दोनों ही जो है बात करते हैं क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, मैंने जैसा कि बताया, एंड इट इज शोन इन टर्म्स ऑफ पोएट्री इन कर्सर मंडी। अब है उस टाइम के पॉपुलर बैलेड्स कौन कौन से थे। 3 थे। रॉबिन हुड, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर था। अनफॉर्चुनेट लॉर्ड रेंडल एंड द वाइफ अर्शर्स वेल। सो ये जो है 3 पॉपुलर बैलेड्स थे, सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, ज्यादातर यही होता है, इसकी डिटेल कोई नहीं पूछता। मोस्ट पॉपुलर लेजेंड, तो द लेजेंड ऑफ सर ऑर्फियो। इट डील्स विद द स्टोरी ऑफ ऑर्फियस एंड अर्डाइस। इसमें इतनी डिटेल काफी है कि उस समय के पॉपुलर लेजेंड कौन सा था और वो किससे डील करता था। मैंने मेन पॉइंट्स ही इसमें लिखे हैं। अब रोमांसेस इन एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो अब हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के रोमांसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें रोमांस का मतलब लिटरेचर में पता होना चाहिए क्या है। रोमांस इज एनी एडवेंचरस टेल वेयर नाइट गोज ऑन अ क्वेस्ट ऑफ अ लेडी। ये एक ऐसी एडवेंचरस टेल होती है जिसमें नाइट, मतलब जो राजा है, वो एक लेडी की सर्च में जाता है, मतलब उसे ढूंढने जाता है।
रोमांस वॉज ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड फ्रॉम 3 कंट्रीज, 3 कंट्रीज से इंग्लैंड में रोमांस आया। पहला द मैटर ऑफ फ्रांस, इट डील्स विद चैंसन डी रोलैंड, फ्रांस फेमस हीरोइक कैरेक्टर, उससे रिलेटेड था। दूसरा आया मैटर ऑफ ब्रिटेन, दे डील विद द स्टोरीज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ किंग आर्थर एंड नाइट्स ऑफ राउंड टेबल, इन दोनों से रिलेटेड जो स्टोरीज होती थी उससे डील करता था द मैटर ऑफ ब्रिटेन। एंड द मैटर ऑफ रोम, इट डील्स विद क्लासिकल स्टोरीज ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर की स्टोरीज से रिलेटेड था। द ग्रेट, द ट्रोजन वॉर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, द ट्रोजन वॉर, द सीज ऑफ थीब्स एंड एडवेंचर्स ऑफ एनियस, इन सबसे रिलेटेड थी मैटर ऑफ रोम। ऑल दीज मैटर्स वर ट्रांसलेशंस, ये एक नोट है हमारा यहाँ पे कि जितने द मैटर ऑफ फ्रांस है, मैटर ऑफ ब्रिटेन है, मैटर ऑफ रोम है, सारी ट्रांसलेशंस हैं। ट्रांसलेशन मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई है। थैंक यू।